हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस वीडियो लेसन में हम पैसिव वॉइस को प्रेजेंट टेंस में सीखने वाले हैं, यानी कि हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव वॉइस में बनाना होता है ये जानने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट टेंस को सीखा था पैसिव वॉइस में, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस को पैसिव वॉइस में बनाना। तो चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमारे लिए कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि एक्शन को करने वाला जब इंपॉर्टेंट होता है तब हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं। और वहीं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हम तब बनाते हैं जब जो डूअर होता है, यानी कि जो कर्ता होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जो एक्शन होता है, जो काम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए वन बाय वन प्रेजेंट के सारे टेंसेस को किस तरह से पैसिव वॉइस में बनाना होता है ये सीख लेते हैं। सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो एक्टिव वॉइस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो खाना बनाती है, वो खाना बनाती है बोलिए, या वो खाना पकाती है बोलिए, बोथ आर सेम। शी कुक्स फूड। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसमें हमने मेंशन किया है कि कर्ता कौन है, और वो इंपॉर्टेंट भी है इस सेंटेंस में। लेकिन अगर यही सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में बनानी है तो हमें ये वाले स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब गाइस, यहाँ पे जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो पैसिव वॉइस में हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा खाना बनाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं खाना पकाया जाता है। अब कौन पकाता है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। फूड इज कुक्ड। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि डूअर कौन है तो आप बिल्कुल लास्ट में बाय लगा के बोल सकते हो। जैसे जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हो कि खाना उसके द्वारा बनाया जाता है तो आप बिल्कुल इंग्लिश में बोल सकते हो फूड इज कुक्ड बाय हर। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि खाना बनाया जाता है, ये एक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि करने वाला इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। एक्टिव वॉइस के लिए पहले देख लेते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो खाना बनाती है, क्या वो खाना बनाती है। डज शी कुक फूड। अब पैसिव वॉइस में अगर सवाल करनी है तो इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या खाना बनाया जाता है, यानी कि जो खाना पकाने का एक्शन है क्या वो होता है, ये पूछा जा रहा है। कौन बनाता है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इज फूड कुक्ड, इज फूड कुक्ड। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, यानी कि एक्शन का जो थर्ड फॉर्म है वो यूज होता है। अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे घर साफ कर रहे हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, वे घर साफ कर रहे हैं। दे आर क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, कौन साफ कर रहे हैं, दे, वे साफ कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मेंशन है और इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। घर साफ किया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में जो घर है ये सब्जेक्ट हो गया, जो कि एक्टिव वॉइस में एक ऑब्जेक्ट था। इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप डूअर को मेंशन करोगे पैसिव वॉइस में तो वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड। ठीक है, घर साफ किया जा रहा है। द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड। अगर बोलना है कि उसके द्वारा किया जा रहा है या उनके द्वारा किया जा रहा है तो आप लास्ट में बता सकते हो बाय लगा के। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। ठीक है, आप सवाल बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे घर साफ कर रहे हैं। ठीक है, आर दे क्लीनिंग द हाउस, आर दे क्लीनिंग द हाउस।
पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या घर साफ किया जा रहा है? इज द हाउस बीइंग क्लीन्ड? ठीक है, इज द हाउस बीइंग क्लीन्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पैसिव वॉइस में कि घर साफ हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन है हमारा उसका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उन्होंने काम पूरा कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब यही सेंटेंस अगर हमें पैसिव वॉइस में बोलनी है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम पूरा किया गया है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब सवाल बनानी है एक्टिव वॉइस में तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने काम पूरा कर लिया है? हैव दे कंप्लीटेड द वर्क? अब अगर पैसिव वॉइस में क्वेश्चन करनी है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या काम पूरा किया गया है? हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड? ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डूअर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है इन पैसिव वॉइस। ठीक है, डूअर इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमको पता नहीं होता है कि डूअर कौन है, या फिर जब हमें पता होता है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तब भी हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, पहला है वी हैव क्लीन्ड द रूम और दूसरा है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इन दोनों की पैसिव वॉइस आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है गाइस ये वीडियो आपके लिए, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।